जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ संकटा माता की पूजा जो है वो हमें किस प्रकार से करना चाहिए। बिल्कुल सरल विधि जो है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी जगह जो है वो अच्छे से साफ सुथरी कर लेनी। उसके बाद जो चौक है वो डालनी है। कोई भी रंगोली जो है वो आप बना सकते हैं। चाहे तो आप हल्दी में आटा जो है वो मिला के बना सकते हैं, या आप चाहें तो केवल आटा की जो रंगोली है वो भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा जो रंगोली है वो अब बना के आप सबको दिखा दे रही हूँ। तो आप इससे अच्छी या बड़ी छोटी जिस भी प्रकार की आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। इस प्रकार से जो रंगोली है वो डल गई। इसके बाद हमें क्या करना है, जिसमें आप जो संकटा है वो बनाते हैं वो आपको इस प्रकार का पेड़ा जो है वो रखना है। ये आप देख रहे हैं हमारे यहाँ अक्सर पूजा जो है वो होती रहती है संकटा माता की या सुहागले माता की। तो ये जो आप चौकी देख रहे हैं ये हमारे यहाँ एक बन चुकी है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं इसमें जो इस तरीके से कलर जो है वो लग चुका, क्योंकि इसमें हमेशा जो पूजा है वो होती है। तो आप इस प्रकार का भी ले सकते हैं, या आपके पास जो भी चौकी है वो आप ले सकते हैं। मतलब जो पूजा होती है वो इसी में बना के जो है वो की जाती है। तो यहाँ पे जो पटा है या चौकी है वो हमने रख ली है। उसके बाद घी में जो सिंदूर है वो मिला के संकटी और संकटा जो है वो बनाए जाते हैं। आप केवल घी से भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो जैसे कई बार क्या होता है पता नहीं चलता है कि किस प्रकार से बन रहे हैं घी से, तो इसी वजह से थोड़ा सा जैसे सिंदूर या रोली कुमकुम जो भी है वो मिला के अगर आप बनाते हैं तो पता चलता है कि कैसे जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो जैसे भी आप बना सकते हैं उस प्रकार से आप बना लें। जैसे एक मान लीजिए किसी भी पुरुष की छवि है वो बना के, और जैसे महिला की एक छवि है उस प्रकार से जो है वो बनाए जाते हैं। सर इस प्रकार से सर गोल गोल करके बना के और इस प्रकार से जो है वो बनाए जाते हैं, और इसी में जो सारा श्रृंगार है वो चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे 2 लोग जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये जो संकटा है वो बन गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़े से चावल जो है वो रख के और कलश की स्थापना करनी है। तो कलश स्थापना आप पूरी विधिवत तरीके से कर सकते हैं, या जो भी आपके पास सामग्री है उस प्रकार से जो है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़े से जो चावल है वो रख के चावल का आसन दे के यहाँ पे इस तरीके से, अगर आम जो है आम के पत्ते या सूख के पत्ते या पंचपल्लो जो है वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप सिंपल सा इस प्रकार से कलश जो है वो रख सकते हैं। आप इसके ऊपर गेहूँ या जो भी अनाज है वो रख सकते हैं, या आप मेरी तरीके इस प्रकार से चावल जो है वो भी रख के कलश की स्थापना जो है वो कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने के बाद सारी पूजा जो है वो हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सर्वप्रथम जो कलश की स्थापना है वो हमने कर दी है, और उसके बाद जो हम पूजा है वो अपनी शुरू करेंगे। कलश की स्थापना करने के बाद आपको जो दीपक है वो ज़रूर प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद आपकी जो पूजा है वो आपकी शुरू होगी। इसके बाद गौरी गणेश जो है वो रखे जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो मिट्टी है, मिट्टी के गौरी गणेश जो है वो बना के रखे जाते हैं, और हमारे यहाँ इसको गौर जो है वो बोला जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से मिट्टी के 5 या 7 डिल्ले जो है वो रखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 डिल्ले जो है वो रख दिए हैं, और यही हमारे यहाँ गौरी गणेश या जो गौर हैं उसी के रूप में जो है वो पूजा होती है। हर प्रांत की अलग अलग थोड़ी सी पूजा या थोड़ा सा नियम जो है वो अलग हो सकता है। आप अपने बड़े बुजुर्गों से राय ले लें, या आपके यहाँ जैसा होता है आप थोड़ी सी पूजा जो है वो भी अलग कर सकते हैं आपके प्रांत के हिसाब से। हमारे यहाँ जैसी होती है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो गौर हैं वो हमने रख दिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम अपनी पूजा जो है वो शुरू करेंगे, क्योंकि जो दीपक है वो प्रज्वलित हो ही गया है, कलश की स्थापना हो गई है, बाकी जो संकटा है वो भी बन चुके हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो पुष्प है वो समर्पित करेंगे। तो सब ये संकटा है वो बनाए हैं उनको सबसे पहले जो पुष्प है वो हम समर्पित करेंगे। उसके बाद जो हमने गौर रखे हैं उनको, और साथ ही साथ जो कलश हैं उनको भी जो हम फूल हैं या पुष्प हैं वो समर्पित करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जो भी आप श्रृंगार का सामान लाए हैं, आप 16 श्रृंगार लाएँ या आप उससे ज़्यादा लाएँ, उससे कम लाए हैं, आप अपने बजट के अनुसार जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो फूल हैं वो अच्छे से कलश के आसपास जो है वो सजा दे रहे हैं, और आप इस प्रकार से सजा देंगे तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, और साथ ही साथ जो फूल हैं वो भी हमारे समर्पित हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे जो मिट्टी के गौर रखे थे उसके आसपास भी अच्छे से फूल जो हैं वो सजा दिए हैं। साथ ही साथ जो कलश स्थापना की थी उसमें भी जो फूल हैं वो सजा दिए हैं, और जो हमने संकटी और संकटा माता जो है वो बनाई थी उन पे भी जो फूल हैं वो समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हमने क्या किया है, इसके बाद हमने जो पान है, सुपारी है, जो भी है अब वो समर्पित की है। तो आप पान के
पत्ते में 2 लौंग, 2 इलायची, 2 पतासा जो है वो भी समर्पित कर सकते हैं, या आप केवल मीठा पान जो है वो भी समर्पित कर सकते हैं। चुनरी के रूप में जो हमने एक रुमाल है वो चढ़ाई हुई है, साथ ही साथ जो भी हमने पूजन का सामान या यूँ कहूँ कि श्रृंगार का जो भी सामान है वो हमने लिया है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम जो नील पेंट है वो भी लगा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं पूजा में। जो आलता है वो भी घोल के जो पूजा में है वो चढ़ाया जाता है। नील पेंट, बिंदी, चूड़ी, जो भी सामान होता है, तेल, सीसा, कंघा, बिछिया वगैरह जो भी सामान होता है वो सारा का सारा पूजा में इस प्रकार से चढ़ाया जाता है। तो आप जो भी सामान आपके पास है, 5, 7 या 16 श्रृंगार है या उससे ज़्यादा है, कम है, जो भी है वो आपको अच्छे से चढ़ा देना है। यहाँ पे मैं शीशा जो है वो दिखा रही हूँ, बिंदी जो है वो भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि जो श्रृंगार है वो हमें पूजा में शामिल ज़रूर करना होता है। और इसी श्रृंगार को जो माताएं बहनें मतलब खाने आती हैं, सुहागले माता या संकटा माता, तो उनको भी जो श्रृंगार है वो दिया जाता है। इसी से जो श्रृंगार है वो प्रसाद के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान जो है वो चढ़ा दिया है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद लिया है हमने यहाँ पे सिंदूर, और सिंदूर जो है वो गौरा माता में अच्छे से चढ़ाया जाता है, क्योंकि यही सिंदूर जो है वो मांग में लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम गौरा माता को अच्छे से श्रृंगार जो है, जो सिंदूर है वो चढ़ा रहे हैं। और आपको भी गौरा माता में जो सिंदूर है वो अच्छे से चढ़ाना है, क्योंकि लास्ट में जो सिंदूर है वो लिया जाता है। कैसे लिया जाता है वो भी मैं आप सबको बताऊँगी। माता को, मतलब जो गौरी माता है, उनको सिंदूर चढ़ाने के बाद में हम जो कलश है उसमें भी जो सिंदूर है वो लगाएंगे, साथ ही साथ जो संकटा माता है उनको भी हम जो सिंदूर है वो लगाएंगे। तो आपको इसी प्रकार से जो श्रृंगार है वो सारा सामान जो है वो अच्छे से चढ़ा देना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो भी भोग में मिठाई आई है, जो भी आप खिलाने वाले हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से खिलाते हैं। यहाँ पर जो भी मिठाई है, एक पैकेट मैंने अलग ही मंगाया है, बाकी जिन लोगों को खिलाना है उनके लिए अलग मंगाया है। तो ये जो भोग प्रसाद है, इससे हम सब में, चाहे वो कलश हो गया, गौरा माता हो गई या संकटा होगा, सबको हम इसी से भोग लगाएंगे। उसके बाद में इसको भोग प्रसाद के रूप में जो भी लोग हैं उनके साथ वितरित भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आप एक पैकेट जो है वो एक्स्ट्रा मंगाएं, अलग मंगाएं, ताकि भोग प्रसाद जो है वो अलग ही रहे और बाकी जो आप खिला रही हैं वो अलग ही रहे। इसके साथ ही मैंने जो हवन सामग्री बनाई, उसमें थोड़ी सी जो प्रसाद, जो मिठाई हम खिलाने वाले हैं, जो भोग में लगाने वाले हैं, वही थोड़ी सी मिला के, और उसके बाद हम 5 या 7 जो आहुति हैं वो देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी पूजा जो है वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो हवन सामग्री है, जो भोग प्रसाद है, उसकी आहुति जो है वो इस प्रकार से दे दी है। संकटा माता में हमारे यहाँ इस प्रकार से पूजा जो है वो की जाती है। ज़्यादा लोगों के यहाँ इसी प्रकार से पूजा जो है वो की जाती है। तो अगर आपके यहाँ ऐसी पूजा होती है तो आप इसी प्रकार से पूजा जो है वो कर सकते हैं। आलता, मेहंदी वगैरह, या जो मान लीजिए कि एक तरीके से नेल पेंट वगैरह चढ़ा देते हैं, उसके बाद जो भी माताएं बहनें होती हैं जो पूजा में शामिल होती हैं, वो इसी प्रकार से जो आलता है या नेल पेंट वगैरह है वो सब श्रृंगार जो है वो करती हैं। सिंदूर जो है वो बाद में लिया जाता है, बाकी जो भी रबड़ बैंड वगैरह जो भी चढ़ाते हैं वो बाद में, लेकिन जो एक तरीके से मान लीजिए कि रंग हो गया, नेल पेंट हो गया, ये सब जो है वो पहले किया जाता है। श्रृंगार करने के बाद में जो मिठाई खिलाई जा रही है वो सबको एक एक करके जो है वो वितरित की जाती है। फिर सब लोग मिलके जो खिला रहे होते हैं उनके जो कोछा है या साड़ी का पल्लू है उसमें सब लोग मिलके देते हैं। उसके बाद जो सब लोग पूजा में शामिल होते हैं वो थोड़ी थोड़ी मिठाई लेके, और जो खिला रहे होते हैं उनके मान लीजिए जो पेड़े हैं, मिठाई हैं, उसमें डाला जाता है, उसको थोड़ी और ज़्यादा दी जाती है। सब लोग जो है वो मिलके उसको देते हैं। उसके बाद हाथ में फूल लेके सब लोग कथा जो है वो सुनते हैं। कथा सुनने के बाद जो आरती है वो की जाती है और उसके बाद आचमन किया जाता है। उसके बाद जो भी माताएं बहनें हैं वो मिठाई जो भी है वो खाती हैं, ग्रहण करती हैं। उसके बाद श्रृंगार जो है वो लिया जाता है। श्रृंगार जो है वो किस प्रकार से लिया जाता है तो आइए वो भी देख लेते हैं। साड़ी का पल्लू जो होता है वो लेके सबसे छोटी वाली उंगली से इस प्रकार से लेके, और जो सिंदूर है वो गौरा माता में चढ़ा के और उन्हीं से अपनी मांग में जो है वो लगाया जाता है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से जो गौरा माता को सिंदूर है वो चढ़ाते हैं, तो इसी प्रकार से आपको चढ़ा लेना है। उसके बाद अपनी मांग में जो है वो सजा लेना है। उसके बाद पूजा में जो चूड़ी हैं, बिछियाँ हैं या जो पान हैं, और उसके साथ ही रबड़ बैंड जो भी पूजा में प्रसाद के रूप में
चढ़ाया गया है वो जितनी माताएं बहनें पूजा करने आती हैं वो सब लोग लेती हैं और जो पूजा है वो इसी के साथ संपन्न होती है। तो संकटा माता की ये बिल्कुल सरल पूजा जो है वो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।